और इस बीच उत्तराखंड से एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से बड़ी खबर, यूसीसी बिल पास हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो चुका है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें कि यूसीसी बिल पास हो चुका है उत्तराखंड में। अनुसूचित जाति समुदाय पर यह बिल लागू नहीं होगा, अनुसूचित जाति समुदाय पर यह बिल लागू नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी बिल पास हो चुका है। उत्तराखंड ने इतिहास बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान दिया है कि उत्तराखंड ने इतिहास बनाया है, यूसीसी बिल पास कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुसूचित जाति समुदाय पर यह बिल लागू नहीं होगा। और इस समय हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक जी जुड़ चुके हैं। हनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 पर। हनी जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है यूसीसी बिल को लेकर, जिस तरह से पूरे देश में बहस छिड़ी है, लेकिन उत्तराखंड में यह पास हो चुका है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर, कितना अहम इस बिल को मान रहे हैं? देखिए, बहुत ही ज्यादा अहम बिल है और ये हमारे उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड ने शुरुआत करी आजादी के बाद कि हम लोगों के उत्तराखंड में ये बिल पास हुआ है। बहुत ही गौरवपूर्ण बात है ये, और हम सभी इससे काफी प्रसन्न हैं, खुश हैं। और दूसरी बात कि जो धामी ने कहा वो कर दिखाया। इन्होंने अपने वादे में रखा था कि हम यूसीसी बिल लाएंगे, उसको कर दिखाया। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलने की पार्टी नहीं है, वो जो कहती है वो कर दिखाती है, धरातल पर उसको उतारती है। जी बिल्कुल हनी जी, और जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी बिल को पारित कराने की, तब विपक्ष ने इस पर काफी अपना एक अलग रुख अख्तियार किया था। उस पर क्या कहेंगे कि क्या विपक्ष का भी इसमें सहयोग आपको मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया? क्या इस बिल को समझ नहीं पाया विपक्ष? देखिए, विपक्ष की जहां तक अगर आप बात करें तो विपक्ष किसी चीज को समझ पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको वही इतिहास में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि ये हमेशा एक नारा कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। इस तरीके की बातें, ये आरोप हम लोगों पर लगाते थे। हमने इनको वहां पर तारीख भी बताई, लेकिन ये वहां पर आए नहीं। इससे ये साबित होता है कि इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय अपनी फजीहत ऑलरेडी कराई है। और इस समय जब एक समान नागरिक संहिता लागू हुई है, समान नागरिक संहिता लागू हो रही है उत्तराखंड के लिए, और कितना गौरवपूर्ण विषय है, उसमें भी ये अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो ये जनता को ये दिखा रहे हैं कि हम अपनी फजीहत कराने के लिए हर जगह आतुर है, और हमारे साथ जो न्याय आपने किया है हमको वोट न देकर, वो बिल्कुल 100% सही किया है। जी हनी जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आशीष जी, आज यूसीसी बिल पास हो चुका है उत्तराखंड में। बीजेपी इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पूरे बिल पर? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये बहुत झूठे और तानाशाह लोग हैं जी। हर जगह बदमाशी करने इनकी आदत है। हमने यूसीसी बिल का विरोध कब किया, पहले तो ये बताएं जी। हमने यूसीसी बिल का विरोध थोड़ी किया। हमने कहा अगर इस पे पूरी तरह से पढ़ने के बाद इस पे चर्चा होनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या बोला? आपका 700 पेज का यूसीसी बिल का, 740 पेज का यूसीसी बिल का वो था, तो उसको अगर हम पढ़ लेते, उस पर चर्चा होती, 2-4 चीजें को बढ़ानी पड़ती, घटानी पड़ती, तो उसमें दिक्कत क्या थी? लेकिन सिर्फ इन्होंने तानाशाही का परिचय दिया है कि हमारा पूरा बहुमत है, हम जो चाहे कर सकते हैं, कोई भी तानाशाही कर सकते हैं। और आप देखें, यही वो लोग हैं जिन्होंने हिट एंड रन कानून बनाया, और 2 दिन के अंदर इनको सबको ठिकाने लगा दिया, इनको ड्राइवर लोगों ने, और इनको कानून वापस लेना पड़ा। यही वो तानाशाह लोग हैं जिन्होंने कृषि कानून बनाया था, और उस कानून के अंदर 700-800 लोगों मरवाने के बाद इतनी हत्या का आरोप भर देता। तो क्या आशीष जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब बिल आ जाएगा अमल में, उसके बाद इस पर भी वापस लेना ही नहीं, इस पर विचार हो सकता है? जी, जो पक्ष से प्रभावित हो रहा होगा, परेशान होगा, तो निश्चित वो उस पर गले बोलेगा, और फिर पता लगा फिर दोबारा इन्हें वापस लेना पड़ गया। ये मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक समय कानून वो बनाकर शराबों को घर पहुंचाने का काम किया था, और फिर जब विरोध के बाद इन्होंने ये अपने कानून को वापस ले दिया। तो इन लोगों की नीतियां सब तानाशाही भरी है, तानाशाह लोग हैं। आप देखें चंडीगढ़ के अंदर किस तरह लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ठीक है जी। आशीष जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हनी जी भी हमारे साथ जुड़ी है भाजपा से, उनका जवाब इस पर ले लेते हैं। हनी जी, आशीष जी कह रहे हैं कि बिल का विरोध नहीं कर रहा था विपक्ष, लेकिन एक पूरी चर्चा होनी थी, उसे नहीं करने दिया गया, एक तरह से थोपा गया है बिल। अब मैं इनको शुरू से इनकी बात का जवाब देती हूँ जी।
ये जो कह रहे हैं कि इन पर बिल सौंपा गया जी, ये कांग्रेस के सभी लोग जस्टिस रंजना जी से ज्यादा समझदार हैं, जिन्होंने 5 लोगों की सदस्यीय टीम बनाई और 10 लाख से ज्यादा लोगों का ओपिनियन लिया, 570 से भी ज्यादा बैठकें करी, 774 से ज्यादा बैठकें करी और कितने लोगों से उसके बारे में राय जानी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी से कि जब पूछा गया था कि आप अपनी राय दें, उस समय ये कौन सी निंद्रा में सो रहे थे जिसमें इन्होंने कोई भी राय व्यक्त नहीं की? पहला जवाब। दूसरा जवाब मैं इनको इनकी बात का देती हूँ, ये कहते हैं कि विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं करती। इनको चर्चा करने से किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन हंगामा करना इनकी फितरत में है। क्यों है फितरत में? इससे पहले ये अपना एग्जाम्पल देखे कि माननीय विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती नीतू खंडूरी भूसड़ जी के ऊपर इन्होंने पेपर फाड़ फाड़ के फेंक रखे हैं। इनका इतिहास ये रहा है। कल भी जब इनको बिल सौंपा गया, उसके बाद कल से अभी तक का समय पर ये आराम से पढ़ते। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यूसीसी बिल पास हो चुका है, लेकिन इस पर अब सियासत भी पुरजोर हो रही है। आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय पर यूसीसी लागू नहीं होगा। बीजेपी जहां इसे उत्तराखंड में अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे सरकार का तानाशाही रवैया करार दे रही है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जनता का क्या रुख इस पूरे बिल को लेकर राज्य में आता है।